हेलो एवरीवन, आज हम लोग PYQ सीरीज का दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। चलो डिस्कशन करते हैं। न्यू बॉर्न born at 36 weeks of gestation is having heart rate less than 100 per minute after initial steps of resuscitation. Decision to start positive pressure ventilation was taken. Which of the following is correct regarding PPV in this child? इस क्वेश्चन का कैच पॉइंट क्या है, हम लोग देखते हैं। HR 100 लेस देन 100 पर मिनट। इस तरह का आगे भी बहुत क्वेश्चन आएगा, तो एक हम लोग छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं कैसे अप्रोच करना है। अगर हार्ट रेट लेस देन 100 है तो हमें बैग एंड मास्क वेंटिलेशन स्टार्ट करना है। ठीक, इसी को पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन भी कहते हैं। ये कितनी देर करना है? ये 30 सेकेंड करना है। ठीक है। क्यों वेंटिलेशन हम लोग इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हाइपोक्सिया जो है वो ब्रैडिकार्डिया करवाता है, इसलिए तुम्हें बैग एंड मास्क वेंटिलेशन देना है। वेंटिलेशन इम्प्रूव होगा, हाइपोक्सिया इम्प्रूव होगा तो हार्ट रेट इम्प्रूव हो जाएगा। ये हाइपोक्सिया जो ब्रैडिकार्डिया करवाता है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको हमेशा ध्यान रखना है। 30 सेकेंड के लिए देते हैं, ये भी हमेशा ध्यान रखना है। जब हार्ट रेट लेस देन 100 हो तो बैग एंड मास्क वेंटिलेशन 30 सेकेंड के लिए देना है। ठीक। अगला चीज़, ये जो हम बैग एंड मास्क वेंटिलेशन देते हैं, अगर बच्चा 35 वीक से ज़्यादा है, 35 सप्ताह से ज़्यादा का है, तो हम रूम एयर पे देते हैं बैग एंड मास्क वेंटिलेशन या पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। ठीक है। अगर बच्चा 32 to 35 वीक का है तो हम 21% to 30% ऑक्सीजन पे ये बैग एंड मास्क वेंटिलेशन करते हैं। रूम एयर में ऑक्सीजन का सेचुरेशन क्या है? 21%। इसीलिए बच्चा अगर 35 वीक से ज़्यादा है तो हम लोग रूम एयर पे करते हैं, या उसको हम दूसरे शब्दों में 21% ऑक्सीजन पे करते हैं। अगर बच्चा लेस देन 32 वीक का है तो हम 30% या उससे ज़्यादा का FiO2 रखते हैं। ठीक। तो फिर से मैं बता दूं, हार्ट रेट 100 से कम है तो बैग एंड मास्क वेंटिलेशन स्टार्ट करना है, जिसको पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन भी कहते हैं। कितनी देर के लिए करना है? 30 सेकेंड। ठीक। क्यों वेंटिलेशन करना है? क्योंकि हार्ट रेट कम है, इट मीन्स हाइपोक्सिया है। हाइपोक्सिया ब्रैडिकार्डिया करवाता है, तो हमको हाइपोक्सिया को इम्प्रूव करना है। जो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन हम लोग करते हैं, 35 वीक से ऊपर का बच्चा है तो रूम एयर पे करते हैं। 35 वीक्स का है तो 21 to 30% ऑक्सीजन पे करते हैं, और लेस देन 32 वीक्स है तो 30% ऑक्सीजन और उससे ज़्यादा पे करते हैं। जब हम बैग एंड मास्क वेंटिलेशन करते हैं तो हम कितना रेट से करते हैं? ये हम रेट रखते हैं 30 to 60 पर मिनट। ठीक है। 30 to 60 ब्रेथ पर मिनट का हम लोग
टारगेट करते हैं। इनिशियल इसमें 40 से 60 का था, जो अब न्यू गाइडलाइन में रिवाइज होके 30 से 60 हो गया है। तो हमेशा तुम लोग 30 से 60 याद रखना, ठीक है। तो 35 वीक से ज़्यादा का रहेगा तो रूम एयर पे करेंगे। कौन से रेट पे करेंगे? 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट पे। चलो, अब दूसरा कंडीशन क्या आ गया? हार्ट रेट लेस देन 60 है, तो हम CPR स्टार्ट करेंगे, ठीक। CPR मीन्स चेस्ट कंप्रेशन प्लस वेंटिलेशन, और वेंटिलेशन हम जो है यहाँ ET ट्यूब के थ्रू करेंगे। CPR जो है हम 1 मिनट करते हैं, उसके बाद हार्ट रेट को असेस करते हैं। ठीक है। चेस्ट कंप्रेशन जो है वो हम लोअर 1/3 ऑफ स्टर्नम में करते हैं, बिलो द निपल लाइन, इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू निपल, उसके बिलो करते हैं। कंप्रेशन टू वेंटिलेशन का जो रेशियो होता है वो 3:1 होता है, यानी 1 मिनट में 90 कंप्रेशन एंड 30 वेंटिलेशन, ठीक। तो फिर से मैं इसे बता दूं, हार्ट रेट अगर लेस देन 60 है तो CPR स्टार्ट करना है। जब भी हम CPR के स्टार्ट करते हैं तो वो हम 100% ऑक्सीजन पे करते हैं, ठीक है। CPR हमेशा 100% ऑक्सीजन के साथ किया जाता है, हमेशा ध्यान रखना। और CPR 1 मिनट की हम लोग करते हैं न्यू बॉर्न में। एक क्वेश्चन तुम लोगों के लिए कि एडल्ट में CPR कितने देर तक करते हैं या कितनी देर बाद हम लोग हार्ट रेट असेस करते हैं। न्यू बॉर्न में 1 मिनट हम लोग CPR करते हैं और हार्ट रेट को असेस करते हैं, ठीक है। CPR हम लोग चेस्ट कंप्रेशन और वेंटिलेशन जो हम ET ट्यूब के थ्रू देते हैं, ठीक है। चेस्ट कंप्रेशन लोअर 1/3 ऑफ स्टर्नम पे देते हैं, ये ध्यान रखना है। तीसरा, एक चीज़ हमेशा याद रखो, ये अगर PP भी अगर तुम 1 मिनट दे रहे हो तो बच्चे को NICU में एडमिट करना है। ये फ्यूचर क्वेश्चन है तुम्हारा, ये हमेशा ध्यान रखना। PP भी 1 मिनट दोगे तो NICU में एडमिट करना है। अगर PP भी लेस देन 1 मिनट है तो बच्चे को मदर के पास शिफ्ट करना है और ऑब्जर्वेशनल केयर करना है, जिसमें हार्ट रेट, टेम्परेचर, ये सब देखना है। तो ये फ्यूचर का क्वेश्चन है। PP भी कितने 1 मिनट करेंगे तो NICU में जाएगा, 1 मिनट से कम करेंगे तो ऑब्जर्वेशनल केयर में जाएगा, ठीक है। अगला एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मैंने पूछा था एड्रेनलिन का यूज। CPR अगर हम किए, हार्ट रेट लेस देन 60 है, चेस्ट कंप्रेशन इंट्यूबेशन के बाद भी, तो हम एड्रेनलिन का यूज करते हैं। पिछले स्लाइड में, पिछले क्वेश्चन में मैंने पूछा, पिछले वीडियो में मैंने पूछा था एड्रेनलिन का यूज। जब भी CPR करते हैं तो हमको डाइल्यूटेड एड्रेनलिन का यूज करना है। एड्रेनलिन हम लोग को किस स्ट्रेंथ में मिलता है? इसका जो वायल आता है 1 mg/ml का आता है, और ये क्या कंसंट्रेशन में रहता है? 1:1000, ठीक। CPR में डाइल्यूटेड हम एड्रेनलिन का यूज करेंगे, ठीक है। कैसे बनाते हैं? 1 ml ADR लेंगे प्लस
9 ml NS लेंगे। अगर आप MBBS में रह के एड्रेनलिन का यूज़ नहीं जानते हैं तो ये बहुत ही ख़राब बात है। आपको एड्रेनलिन का हर यूज़ पता रहना चाहिए। चलो, इसको हम देते कैसे हैं? UVC से, अम्बिलिकल वेनस लाइन से। इसका डोज है 0.2 ml पर kg। ठीक है, रेंज है 0.1 to 0.3। और इंडोट्रैकियल ट्यूब के थ्रू, जो हम लोग नहीं देना चाहते हैं या लेस प्रेफर्ड मोड रूट है। क्यों? क्योंकि एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है, बट बहुत बार होता है UVC नहीं लगा पाए या कोई है नहीं, तो ET ट्यूब के थ्रू हम लोग देते हैं और उसका डोज है 0.5 ml पर kg। रेंज है 0.5 to 1 ml पर kg। ठीक, इसके अलावा थोड़ा सा बता देते हैं एड्रेनलिन के बारे में। और एना, यहाँ पे जो हम लोग CPR में यूज कर रहे हैं, एड्रेनलिन को डाइल्यूट करना है 1 ml प्लस 9 ml NS के साथ। एनाफाइलेक्टिक शॉक में अनडाइल्यूटेड एड्रेनलिन का यूज करते हैं। ठीक है, क्यों? यहाँ पे हमको वेन में डालना है, इसलिए डाइल्यूटेड यूज कर रहे हैं। एनाफाइलेक्टिक शॉक में हमको मसल में देते हैं। क्या डोज रहता है? 0.01 ml पर kg। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहीं पे तुम्हें 0.01 ml पर kg लिखा रहेगा या 0.01 mg पर kg लिखा रहेगा, दोनों सेम ही है, क्योंकि इसका स्ट्रेंथ क्या आता है? 1 mg पर 1 ml। 1 mg में 1 ml है, तो तुम ml पर kg में बोलो या mg पर kg में बोलो। दूसरा, एड्रेनलिन का कहाँ रोल है? ग्रुप में। ग्रुप में हम लोग नेबुलाइज करते हैं एड्रेनलिन का। क्या डोज है? 0.5 ml पर kg। ये भी डाइल्यूट नहीं करना है, अनडाइल्यूटेड है। ठीक है ना? तो ग्रुप में यूज करते हैं। इसके अलावा ग्रुप में क्या यूज करते हैं? डेक्सोना का। चलो, इस वीडियो का हर क्वेश्चन, हर इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है और नेक्स्ट PG में क्वेश्चन आएगा ही इस वीडियो से। चलो, आप क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूबॉर्न एट 36 वीक गेस्टेशन है, हार्ट रेट लेस देन 100 है। मैंने बताया हार्ट रेट लेस देन 100 है तो हम लोग बैग एंड मास वेंटिलेशन या पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देते हैं। कितनी देर के लिए? 30 सेकेंड के लिए। और मोर देन 35 वीक का है तो रूम एयर पे देते हैं। इस दौरान हम लोग ब्रीथ किस रेट पे देते हैं? न्यू गाइडलाइन के हिसाब से 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट। ये ओल्ड क्वेश्चन है, इसलिए इसमें 40 to 60 लिखा गया है। इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके आगे 30 to 60 लिखा जाएगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। चलो देखते हैं। तो रूम एयर पे करना है, 36 वीक का है। एक कैच पॉइंट ये भी है, ठीक है ना? 36 वीक और लेस देन 100, तो 35 वीक से ऊपर का मैंने बताया है कि रूम एयर पे करना है। तो रूम एयर यानी 21% ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसनट्रेशन 21%। और वेंटिलेशन और देना किस तरह? बैग एंड मास्क से, क्योंकि इंडोट्रैकियल ट्यूब तो हमेशा हम CPR में यूज करते हैं। इट मीन्स CPR कब देते हैं? लेस देन 60 हार्ट रेट पे। ठीक है ना? हार्ट रेट लेस देन 60 है तभी तो इंडोट्रैकियल का यूज करते हैं। और 100% ऑक्सीजन पे CPR करते हैं, हमेशा याद रखना। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन 30% गलत है। 21 से 30% लेस देन 35 वीक पे। ठीक, यहाँ 36 वीक है। ऑक्सीजन कंसनट्रेशन 30% गलत है, क्योंकि 21 से 30% लेस देन 35 वीक पे है। ऑक्सीजन कंसनट्रेशन 21%। ठीक है, 35 वीक से ऊपर हम लोग रूम एयर पे करते हैं, तो ये क्या है? रूम एयर पे। और वेंटिलेशन रेट 40 to 60, जो न्यू गाइडलाइन के हिसाब से 30 to 60 है, तो ये आंसर सही है। आगे इसी क्वेश्चन को 30 to 60 के हिसाब से सेट किया जाएगा। ठीक है ना? तो ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। इसी में आपको मैक्रोनियम एस्पिरेशन के साथ भी
क्वेश्चन आएगा, उसमें भी हम लोग NPR मेक्योनियम एस्पिरेशन का भी केस में जो हम लोग रिससिटेशन का प्रोसेस है सेम ही रखते हैं, तो क्वेश्चन में बहुत बार आपको मेक्योनियम एस्पिरेशन भी दे सकता है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। थैंक यू।